आफरीन फातिमा की छोटी बहन है। सुमैया फातिमा ने बार बार दोहराया कि यूपी सरकार जैसी कार्रवाई कर रही है उसे खुद ये बात साबित होती है कि खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। सुमैया ने मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि हाल की घटनाओं के बाद जिस तरह फौरन आरोपियों के मकान ढहाने की कार्रवाई हुई वो सही नहीं है। एबीपी गंगा की कोशिश है कि आपको किसी भी मुद्दे से जुड़े हर पक्ष की बात सुनाई जाए, इसलिए हमने इन आरोपों पर प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के परिजनों के साथ ही राज्य सरकार की भी प्रतिक्रिया ली और पूछा कि आखिर लिंचिस्तान शब्द का मतलब उनके लिए क्या है। अभी तो कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सरकार यही दिखा रही है। अभी तो कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सरकार यही दिखा रही है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हम अपनी जगह का नाम लिख, अपने शहर, अपने प्रदेश का नाम लिखने के बजाय लिंचिस्तान लिखें, ये ठीक है? ये सब सवाल अगर आपको पूछना है तो जिसने लिखा है उससे पूछना है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। अब लिखा भी हो तो कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सरकार यही दिखा रही है। ट्विटर के इस प्रोफाइल पेज पर आफरीन फातिमा ने जहां लिंचिस्तान शब्द लिख रखा है, वहां अक्सर लोग अपने शहर, राज्य या देश का नाम लिखते हैं। यही वजह है कि यह बदलाव चुभने वाले सवालों का सबब बन गया। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आफरीन फातिमा जिस प्रयागराज या जिस उत्तर प्रदेश और जिस देश भारत में रहती हैं, वो लिंचिस्तान है? सवाल है कि अगर अपने प्रोफाइल पेज पर लिंचिस्तान लिखने का वास्ता किसी और नजरिए से है तो वो क्या है, और अगर नहीं तो फिर लिंचिस्तान का मतलब क्या है? हमने आज पहली बार सुना है कि उनके ट्विटर पे लिंचिस्तान लिखा है। अगर लिखा भी हो तो कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सरकार यही दिखा रही है। ये तो सरकार का काम है, पता कर लें। उनके पास इतनी आईबी है, कब लिखा है, कैसे लिखा है, उनको पता चल जाएगा। वो पता कर लें कब लिखा है, हमें खुद को ये जानकारी नहीं। एबीपी गंगा ने पूरी कोशिश की कि इस मुद्दे पर सीधे प्रयागराज में शुक्रवार को हुई पत्थरबाजी के आरोपी जावेद मोहम्मद पंप की बेटी आफरीन फातिमा से ही उनका पक्ष जाना जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लिंचिस्तान के मुद्दे पर उनकी राय सामने नहीं आ पाई। उनकी जगह उनकी छोटी बहन सुमैया फातिमा कैमरे पर आई, जिन्होंने कहा कि अगर ऐसा लिखा है तो गलत क्या है। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सरकार पोर्ट्रे अपने आप को ऐसा कर रही है, दुनिया में ऐसा पोर्ट्रे कर रही है, जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं उनको भी यही दिखाई दे रहा है। पूरे देश में ऐसा हो रहा है। हो सकता है मुसलमान होने के नाते एक चीज़ जो समझ में आती है, जो भी इंसान सच बोलेगा इस देश में उसके खिलाफ ये होगा। आफरीन फातिमा ने एएमयू से पढ़ाई की है। एएमयू के अब्दुल्ला विमेंस कॉलेज की 2018 में वो अध्यक्ष चुनी गई थी। आफरीन जेएनयू छात्र संघ की काउंसिलर है। सीएए से लेकर एनआरसी के विरोध के आंदोलन तक में आफरीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ विवादित बयानों की वजह से वो पहले भी चर्चा में रही हैं। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने ट्विटर पर खुद के रहने की जगह को लिंचिस्तान लिख दिया, उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहाँ जहाँ जो दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। किसी भी आम नागरिक पे, किसी भी आम मुसलमान पे किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसने भी समाज का सौहार्द, समाज का अमन, समाज का चैन बिगाड़ने की कोशिश की, उसके ऊपर प्रशासन ने जांच करके पूरे पुख्ता सबूत के साथ कोई भी कार्रवाई की। आफरीन ने पहले भी सरकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस बार देश को लिंचिस्तान लिखकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, जिस तरह से सोच लेकर के ये लोग चल रहे हैं गलत तरीके से, तो वो सोच बहुत गंदा है। लिंचिस्तान जो बनाने की सोच रहा है, लिंचिस्तान का खुद दिखाई दे रहा, पत्थरबाजी बना रहे हैं। और पत्थरबाजों को ये समझाना जरूरी है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उनको उसी भाषा में समझाए जो जिस तरह से अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं।
लिंचिस्तान वाली बात पर हर तरफ से उठते चुभते हुए सवालों के बीच आफरीन फातिमा का परिवार इसे बेजा ठहराने में जुटा है। आफरीन की बहन सुमैया का दावा है कि उनके पिता जावेद मोहम्मद पंप लगातार शांति की अपील में जुटे थे, लेकिन उन्हें हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया और फौरन ही मकान भी ढाह दिया गया, जो नाइंसाफी है। हमारे घर को जो इलीगली इन्होंने तोड़ दिया, उसमें मतलब 20 साल से हम रह रहे थे, उसकी हर एक चीज़ तोड़ दी। पूरा मतलब 12 घंटे के अंदर ही अंदर इन्होंने इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया कि मतलब खुद का दिमाग भी नहीं काम कर पा रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। समझने ही में हमें 4-5 घंटे लग गए कि हम समझ पाते कि कैसे हुआ। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि हमारी फैमिली को इन सब चीज़ों से निकाला जाए और हमारा जो इलीगली घर तोड़ा गया है उसके हमें राइट्स दिए जाएं। जिससे भी जांच करा लें, साफ तो सच ही आना है। आप जिससे करवाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है आप किससे करवाएं, लेकिन देखिए जो चीज़ सच है वो सामने आएगी। हमारे फादर, उनका आप जिनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि वो लोगों को गुमराह करते थे, लोगों के कान भरते थे, उनका खुद आप फेसबुक खोल कर देखेंगे, उनका लास्ट पोस्ट, उनका सेकेंड लास्ट पोस्ट, जिस वक्त हिंसा हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने घर बैठे एक पोस्ट डाला पीस के लिए, और उस दिन से सवेरे भी उन्होंने एक पीस की पोस्ट डाली, अपील डाला। तो वो एक ऐसा इंसान षड्यंत्र कैसे करेगा? अब सबको इस बात का इंतजार है कि आफरीन खुद इस मुद्दे पर सामने आए और लिंचिस्तान वाली बात पर अपना रुख साफ करें। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।